हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है बीएससी और बीए के लिए थर्ड सेम के लिए स्टैटिक्स मैथ का। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू, पी ग्रेटर देन कहता है क्यू से है एक्ट अपॉन ए रिजिड बॉडी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले क्या कहता है, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल नंबर सेकंड की बात कर रही हूँ मैं। उसने हमारे पास कहा है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पी ग्रेटर देन कहता है क्यू है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके अंदर पता चल रहा है दो पैरेलल फोर्सेस लिए हमने। पी ग्रेटर देन कहता है क्यू से है। देखो पी बड़ा है तो पी फोर्स मैंने बड़ा ले लिया, क्यू फोर्स छोटा है तो क्यू फोर्स छोटा ले लिया। पी ग्रेटर देन क्यू, मैंने ये बताया था आपको कि जो फोर्स बड़ा होता है रिजल्टेंट हमेशा उसी की तरह एनालाइज करता है। ठीक है, यानी कि पी फोर्स बड़ा है तो रिजल्टेंट इसी की तरफ होएगा, तो आर रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कहती है हमारे पास, ए एंड बी कहता है कोई भी एक रिजिड बॉडी लिए है। ये हमने क्या लिया है, ये हमने एक ए और बी एक रिजिड बॉडी ली है, उसके ऊपर हमने ये फोर्स एक्ट करवाए हैं पी एंड क्यू, जो कि पी फोर्स ग्रेटर देन है क्यू फोर्स से, इसीलिए पी फोर्स को मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट पी एंड क्यू बी इंटरचेंज्ड इन पोजिशन देन शो दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स। ठीक है, पहले इतना देख लो क्या कहता है, पी एंड क्यू बी इंटरचेंज्ड इन पोजीशन। कहता है अगर पी और क्यू की पोजीशन को क्या कर दिया जाए, आप लिखो व्हेन पी एंड क्यू द पोजीशंस बी इंटरचेंज्ड, उनकी पोजीशन को क्या कर दिया जाए बच्चे, इंटरचेंज्ड कर दिया जाए। कैसे, देखो हमें पता है ये क्यू फोर्स इधर आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, पी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने जो ये रिजल्टेंट लिया था हमने इसको सी पहले, और यानी कि रिजल्टेंट सी यहाँ पे था, ये भी हमने कोई भी एक रिजिड बॉडी थी ली थी। ठीक है, पहले हमारे पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे था, लेकिन जब ये फोर्स रिवर्स हुए तो रिजल्टेंट भी तो हमें रिवर्स हो जाएगा। देखो आएगा तो इस साइड ही, क्योंकि पी फोर्स बड़ा है तो सी डैश मान लेती हूँ मैं इसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम इससे पॉइंट निकालें फर्स्ट से। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं इसकी, इसको हम केस 1 डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम केस 2 डिस्कस लेके चलते हैं। ठीक है, अब केस 1 से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा। इसमें देखो जिस फोर्स के अलोंग हम निकाल रहे हैं, मैंने कहा था अगर हम पी पॉइंट के अलोंग निकालेंगे, उसके पी फोर्स के अलोंग निकाल रहे हैं तो पी फोर्स इसके पॉइंट ए को छोड़ के बाकी 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, पी अपॉन में सी बी। अगर हम क्यू के अलोंग निकालेंगे तो क्यू अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, क्यू अपॉन में ए सी। अगर इस रिजल्टेंट आर की बात करूँ मैं, ये क्या है पी प्लस क्यू, अगर इसके अलोंग निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे ए बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू बाय में ए बी। यहाँ से अगर बच्चे मैं ए सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, किसकी वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ, अगर मैं यहाँ से ए सी की, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू निकालूँ अगर मैं यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगी देखो क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यूज़ निकाल ली, ए सी की। नेक्स्ट देखो मैं केस 2 डिस्कस कर लेती हूँ। इसके अंदर केस 2 हमारे पास क्या कहता है, केस 2 जब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ट्रू केसेस, तो यहाँ से देखो मेरे पास जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो सी डैश बी आ जाएगी, तो लिख लो यहाँ से क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, सी डैश बी। इसी तरह से मैं पी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इस पॉइंट को छोड़ दूंगी तो ये आ जाएगा ए सी डैश
ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यूज़ अगर मैं निकालूँ तो वो ए सी डैश आ जाएगी। इसी तरह से बच्चे मेरे पास जो पी प्लस क्यू की वैल्यू है वो ए बी आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए सी डैश की वैल्यूज़ निकाल लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, पी अपॉन में पी प्लस क्यू डॉट ए बी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स। उसको इसने डिस्टेंस एक्स लेके चले हैं अलोंग दी ए बी इज गिवन बाय, जो ए बी है जो उसकी एक्स डिस्टेंस है वो हमें गिवन दी गई है। ठीक है। तो मैं सी सी लेट कर लेते हैं हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। एक्स को मैं लेट कर लेती हूँ सी सी डैश। यहाँ से देखो अगर बच्चे मैंने ये वाला पॉइंट निकालना है सी सी डैश, सी सी डैश मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ए सी डैश टोटल ले लूँ माइनस इसमें से ए सी कर दूँ तो मेरे पास सी सी डैश आ जाएगा। ए सी डैश माइनस ए सी कर दूँ तो मेरे पास सी सी डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए सी डैश माइनस में ए सी कर दूँ तो मेरे पास सी सी डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम एक्स लेके चले हैं। देखो ए सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी अपॉन में पी प्लस क्यू डॉट क्या है ए बी माइनस में क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू डॉट ए बी। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी इसमें भी है ए बी इसमें भी है, तो मैं ए बी कॉमन ले लेती हूँ दोनों से। मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से पी बच जाएगा माइनस में क्यू, इसका एलसीएम लिया दोनों तरफ ही क्या है पी प्लस क्यू है, इज इक्वल टू सी सी डैश हम क्या लेकर चले हैं एक्स। तो ये मेरे पास ये सम प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस P and Q, P greater than Q है, x मीटर apart act upon a point rigid body, show that if direction P be reversed the resultant is displaced through a distance। ठीक है। पहले दो इसने क्या ले लिए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ले लिए P and Q। ये बच्चों देखो हमने P and Q क्या ले लिए, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ले लिए। P फोर्सेस बड़ा है तो रिजल्टेंट इसके साइड लाइज करेगा। ठीक है। तो ऊपर की तरफ है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। ए बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो एक्स है, इतनी समझ में आ गई। फिर कहता है शो दैट इफ डायरेक्शन पी बी रिवर्स्ड, फिर जब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स आ जाएगी, जो ये वाला पी पॉइंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और ये क्यू, पहले इसका देखो ए बी, ये पी फोर्स है ये क्यू फोर्सेस है, पहले ये ऊपर था, अब जो रिजल्टेंट है वो इसके नियर अबाउट आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो पी प्लस में क्यू हो जाएगा। अगर मैं इसको निकालूँ तो पी इस पॉइंट को छोड़ देंगे बाय सी बी, क्यू है इस पॉइंट को छोड़ देंगे बाय ए सी, और पी माइनस क्यू निकालना है तो बाय में ए बी आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ही इसके पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं मेरे पास। देखो यहाँ से मैंने सी बी की वैल्यूज़ निकाल ली, पी पोन में पी माइनस क्यू डॉट ए बी, तो ए बी को हम क्या लेट करके चले हैं, एक्स लेट करके चले हैं। इसी तरह से जो मैंने सेकंड फिगर बनाया है उसकी डायरेक्शन को जब हमने रिवर्स किया तो पी पोन में सी डैश बी, क्यू पोन में ए सी डैश, और ये आ गया था। यहाँ से मैंने सी डैश बी की वैल्यूज़ निकाल ली, ए बी को मैंने एक्स माना हुआ था। देखो अब सी सी डैश निकालना है, मैंने क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है सी सी डैश। ये कैसे निकलेगा, अगर मैं ए बी माइनस क्या कर दूँ, यहाँ से मैं क्या कर दूँ, मैंने क्या किया है सी बी माइनस सी डैश बी किया है, तो देखो सी बी ये टोटल में से सी बी माइनस सी डैश बी, ये टोटल में से मैंने सी सी डैश निकालना है, तो इस सी बी माइनस में सी डैश बी कर दूँ तो मेरे पास सी सी डैश आ जाएगा। ठीक है। ये इसके अंदर मैंने बताया है, बी टोटल में से मैंने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो सी बी माइनस सी डैश बी, तो इन दोनों की वैल्यूज निकाल ली मैंने। तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू पी क्यू अपॉन में पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और डॉट ये एक्स है ही। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर्स में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।